यहाँ पे हमें ये दो लाइंस गिवन है और इसके बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालना है। यार ऐसे जब भी कुछ दो लाइंस गिवन हो ना, दो या दो दो पैरेलल दो प्लेन्स गिवन हो या कुछ और गिवन हो, तो आप बस ये चेक करना कि यार ये लाइंस पैरेलल तो नहीं है, ये प्लेन्स पैरेलल तो नहीं है, क्या इनका नॉर्मल जो है वो पैरेलल तो नहीं है, क्या इनके डायरेक्शन रेशियोज सेम रेशियो में तो नहीं है। तो यार ये ज़रूर चेक कर लेना, क्योंकि इससे काम आसान काफ़ी हो जाता है। ठीक है, और इसके फॉर्मूलाज याद होने चाहिए आपको हर एक चैप्टर के। उसकी मैंने ऑलरेडी फॉर्मूला शीट बनाई होगी, अगर नहीं बनाई है तो मुझे कहीं पे इन्फॉर्म कर दो, कमेंट, ईमेल, व्हाटएवर, या मैं यहाँ पे बटन भी बना दूंगा इसके नीचे, टीचर के नीचे, ताकि आप मुझे फीडबैक दे सको। ठीक है, तो सबसे पहले तो मुझे ये दो लाइन्स गिवन है, इनके बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालना है। तो पहली बात तो अगर मेरे पास लाइन होती A1 प्लस लेमडा B1, ऐसे ही दूसरी लाइन होती A2 प्लस लेमडा B2, तो जो मेरा डिस्टेंस D होता है उसका फॉर्मूला होता है B1 क्रॉस B2 या B2 क्रॉस B1, एक ही बात है, डॉट A2 माइनस A1 डिवाइड बाय B1 क्रॉस B2 का मैग्नीट्यूड। यानी पहले मैं B1 और B2 को क्रॉस निकालूं, पहले तो ये A1 B1 A2 B2 की वैल्यू निकालूं, फिर B1 क्रॉस B2 निकालूं, A2 माइनस A1 निकालूं, इनका डॉट प्रोडक्ट निकालूं, और फिर नीचे B1 क्रॉस B2 का मैं वो करूं, क्या नाम है, मैग्नीट्यूड निकालूं। तो ये तो हो गया जब मेरे पास दो लाइंस गिवन होती हैं और इनका शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालना होता है। पर अगर यहाँ पे आप ये दो लाइंस देखो, ये और ये, इनका क्रॉस प्रोडक्ट आएगा ज़ीरो। ठीक है, जब भी ऐसे ज़ीरो आ रहा हो ना और आप निकालो, आपने कहा यार ये तो ज़ीरो नहीं आना चाहिए, ये तो ज़ीरो हो जाएगा डिस्टेंस, इसका मतलब पैरेलल लाइंस है। ठीक है, पैरेलल लाइंस कैसे हैं आप ध्यान से देखो, यहाँ पे है 2 1 1, यहाँ पे है 4 2 2, यानी इसमें अगर से मैं इससे अगर मैं 2 कॉमन निकालूँ, 2t बनाऊँ इसको, तो ये आ जाएगा। तो अगर इसे 2 कॉमन निकालूँ तो ये आ जाएगा 2t 2i प्लस j प्लस k। ठीक है, यानी ये वाली चीज़ और ये वाली चीज़ दोनों लाइंस की सेम है, यानी दोनों लाइंस मेरी पैरेलल हैं। पैरेलल लाइंस के लिए ये B1 क्रॉस B2 और ये हो जाता है B वेक्टर क्रॉस A1 माइनस A2, और नीचे आता है सिर्फ B वेक्टर। ठीक है, दोबारा लिख दूंगा फॉर्मूला, टेंशन ना लो। तो ये हो जाता है फॉर्मूला। ठीक है, जहाँ पे B वेक्टर होता है ये B1 B2 की जगह B वेक्टर, क्योंकि सेम होते हैं ना। ठीक है, तो यहाँ पे ये करना है, ध्यान रखना, वेरी इंपॉर्टेंट। और ये सब आपको टी2 पे मिलता है। हम आपको ये सिखा रहे हैं कि कैसे अप्रोच करनी है प्रॉब्लम को एज कम्पेयर टू कि आंसर क्या है। आंसर तो निकाल ही लोगे यार, मतलब। ठीक है, ऑलराइट, समझाए कोई समझाता है ना यार, तो फिर बेटर समझ आता है और बेटर रिजल्ट्स भी आते हैं। तो थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगता है पर काफ़ी फ़र्क पड़ता है। इनिशियली थोड़ा टाइम ज़्यादा लगता है पर काफ़ी फ़र्क पड़ता है। ठीक है, चलो अब क्या पता है हम, हाँ, मेरी ये दो लाइंस हैं, मैंने सेकंड लाइन में से 2 कॉमन निकाला, तो ये मेरी दोनों लाइन सेम आ गई। तो क्योंकि इनका पैरेलल वेक्टर सेम है तो मतलब लाइन पैरेलल है। पैरेलल लाइन है तो इनके बीच का डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है B क्रॉस A2 माइनस A1 डिवाइड बाय B का मैग्नीट्यूड। अब यहाँ पे A1 A2 और B निकालना है। ये लाइन थी मेरी, तो ये A1 होगा और ये मेरा B वेक्टर होगा, तो लिख लेते हैं। सिमिलरली ये लाइन थी, तो ये मेरा A2 होगा और ये मेरा B वेक्टर होगा। ठीक है, तो पहले तो मैं A2 माइनस A1 निकालता हूँ, फिर इन दोनों को क्रॉस निकालूंगा, क्रॉस निकालने के बाद मैग्नीट्यूड निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो और ऐसे ही B वेक्टर का मैग्नीट्यूड ऐसे निकाल दूंगा, B वेक्टर का तो निकल ही आएगा, और फिर वैल्यू फॉर्मूले में पुट करेंगे, सॉल्व करेंगे, आंसर आ जाएगा। फटाफट कर लेते हैं। A2 माइनस A1 मेरा ये आ जाएगा, B का मैग्नीट्यूड आ जाएगा √6। इन दोनों का क्रॉस निकालना था, तो क्रॉस निकालते हैं, क्रॉस की वैल्यू ये आएगी, पर मुझे मैग्नीट्यूड निकालना था इनका, तो मैग्नीट्यूड निकालते हैं, ये आएगा कुछ √45 यानी 3√5। तो मेरा डिस्टेंस का फॉर्मूले में यहाँ पे ऊपर 3√5 नीचे 6, तो आंसर डिस्टेंस ये आ गया। ठीक है, ध्यान रखना, फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर दोगे और सॉल्व कर लोगे, पर इसको खुद सॉल्व करके देखना है, क्योंकि आपकी कैलकुलेशन स्पीड तेज़ होनी चाहिए। ठीक है, स्पेशली सब्जेक्टिव एग्जाम में, पता नहीं क्यों करा हुआ है ऐसे, पर हाँ होनी चाहिए। ठीक है, चलो सी यू।